हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में एप्पल ने 8 मार्च 2022 के एक इवेंट में M1 अल्ट्रा चिप के साथ मैक स्टूडियो को लॉन्च किया था और इस इवेंट में M1 अल्ट्रा की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स दिखाए थे और बड़े बड़े दावे किए थे कि इसकी परफॉर्मेंस को बीट करने वाला अभी तक कोई प्रोसेसर बना ही नहीं है। और साथ ही M1 अल्ट्रा को इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर 12900K से और BF GPU RTX 3090 से कंपेयर करके कुछ स्कोर्स दिखाए थे और इसकी परफॉर्मेंस को दोनों के मुकाबले काफी जबरदस्त और पावर इफिशिएंट बताया था। लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस स्कोर एप्पल की तरफ से दिखाए गए थे उसकी सच्चाई कुछ और ही थी, जो कि शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया था कि ये स्कोर्स किस स्पेसिफिक ऐप या प्लेटफॉर्म से लिए गए थे जिससे हमें पूरी सच्चाई का पता चल सके। लेकिन हमने यहाँ पर आगे इस वीडियो में पूरी सच्चाई का पता निकाल कर रख दिया है, जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी काफी मेहनत लगी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जब M1 Max रिलीज हुआ था तो उसकी परफॉर्मेंस i5 12600K के सिमिलर बताई गई थी। मैंने M1 Max चिप को लगभग 3 मंथ तक यूज किया था, तो उस दौरान मैंने M1 Max और i5 12600K प्रोसेसर के Cinebench स्कोर्स को कंपेयर किया था। मल्टी कोर में M1 Max का स्कोर 12373 देखने को मिला था और वहीं i5 12600K का स्कोर 17573 मिला था, जो कि 42% M1 Max से ज्यादा निकला था। सिंगल कोर में M1 Max का स्कोर 1532 आया था, जबकि i5 का स्कोर 1862 के करीब आया था, जो कि M1 Max से 21% ज्यादा है। तो इससे यह पता चलता है कि M1 Max की परफॉर्मेंस i5 12600K के सिमिलर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिमिलर है तो वो है 10 कोर। अब वापिस आते हैं M1 अल्ट्रा पे। M1 अल्ट्रा पिछले प्रोसेसर M1 Max को डबल करके चिपकाकर एक सिंगल चिप में कन्वर्ट किया गया है, जिससे हुआ यह है कि जो परफॉर्मेंस M1 Max में मिलती थी वही अब M1 अल्ट्रा में डबल देखने को मिलेगी, ये एप्पल का कहना था। इस इवेंट में कुछ ग्राफ दिखाए गए थे जहां पे M1 अल्ट्रा को 16 कोर के पीसी यानी i9 12900K से परफॉर्मेंस में 25% हाईएस्ट दिखाया गया था। M1 अल्ट्रा का मल्टी कोर स्कोर 24055 है, हालांकि i9 का मल्टी कोर स्कोर अराउंड 28709 तक आता है और सिंगल कोर में i9 1951 का स्कोर दे रहा है और M1 अल्ट्रा M1 Max का डुअल होने के बावजूद भी सेम M1 Max जितना 1532 स्कोर दे रहा है। अब पता नहीं यहाँ पे M1 अल्ट्रा में M1 Max की तरह ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जबकि M1 अल्ट्रा का मल्टीकोर स्कोर 24700 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्कोर 24055 दिखाया गया है। तो इससे भी यह पता चलता है कि i9 का सिंगल कोर स्कोर 1951 के मुताबिक i9 M1 अल्ट्रा से 27% फास्ट है। लेकिन एप्पल यहाँ पे इसका ऑपोजिट बता रहा है कि M1 अल्ट्रा i9 12900K से 25% तक फास्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एप्पल यहाँ पे किसी तरीके से बेंचमार्क को बढ़ा चढ़ाकर इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि एप्पल ने यह बेंचमार्क स्कोर्स कहाँ से और किस प्लेटफॉर्म से लिए हैं इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। बेंचमार्क स्कोर्स की सच्चाई देखने के बाद अब मैंने एप्पल की वेबसाइट पर दोबारा जाकर देखा, जहाँ पर उन्होंने 5 अलग अलग तरीकों से CPU परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट्स को दिखाया है। नासा टेट्रिस में M1 अल्ट्रा ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस दे रहा है M1 Max प्रोसेसर से। Houdini FX में M1 अल्ट्रा 52% फास्ट है, फोटोशॉप में सिर्फ 14% फास्ट है, वेक्टरवर्क्स में 23% फास्ट है और एफिनिटी फोटो में ये सिर्फ 7% तक फास्ट है। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो M1 अल्ट्रा की परफॉर्मेंस M1 Max से सिर्फ 37% तक ही फास्ट है, ना कि M1 Max से डबल है। CPU परफॉर्मेंस देखने के बाद बारी आती है अब GPU परफॉर्मेंस की। तो इसके बाद हमने M1 अल्ट्रा और RTX 3090 का GPU परफॉर्मेंस ग्राफ देखा, तो उसमें क्लियरली ये दिखाया गया है कि M1 अल्ट्रा RTX 3090 से बेटर परफॉर्मेंस देता है और साथ ही कम पावर यूज करता है। ये बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर का स्ट्रक्चर और पावर यूज करने का तरीका अलग है और हो सकता है कि कुछ जगह पर M1 अल्ट्रा RTX 3090 से बेटर परफॉर्मेंस दे सके। बाकी सब आपके सामने ही है, आप समझ सकते हैं। ये आर्ग्यू ऐसी बात पर है जैसे कि एक इलेक्ट्रिक कार 80 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और कम पावर यूज करती है एक लैम्बोर्गिनी के मुकाबले, बिना ये बताए कि अगर एक लैम्बोर्गिनी ज्यादा पावर यूज करती है तो उसकी रफ्तार भी तो ज्यादा तेज है। ओवरऑल इससे यह पता चलता है कि कैसे बड़े बड़े ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कैसी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, और केवल एक ब्रांड ही नहीं ऐसा करता, और मार्केट में और भी कई ऐसे ब्रांड हैं। बाकी आपकी इसमें क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।